एमआईएस एग्जीक्यूटिव का 30 डेज़ का कोर्स कंप्लीट हो चुका है और ये लास्ट वीडियो है डे 30 की। इसमें हम देखेंगे एमआईएस से डेटा एनालिस्ट में कैसे शिफ्ट करें। सबसे पहले समझते हैं कि एमआईएस क्या होता है। एमआईएस का काम क्या होता है। एमआईएस का काम होता है रिपोर्ट्स बनाना, एक्सेल में डाटा मेंटेन करना और मैनेजमेंट को नंबर्स दिखाना। और एमआईएस और डेटा एनालिस्ट में डिफरेंस क्या होता है। एमआईएस सिर्फ डाटा बनाता है, सिर्फ बताता है कि क्या हुआ, जबकि डेटा एनालिस्ट बताता है कि क्यों हुआ और आगे क्या करना चाहिए, उसमें क्या चेंजेस करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले ना डेटा एनालिस्ट बनने के लिए उसमें 4 स्किल्स मैटर करते हैं। सबसे पहले एडवांस एक्सेल, उसके बाद एसक्यूएल, उसके बाद डाटा विजुअलाइजेशन के लिए टूल कोई सभी पावर बीआई या टैबलू, उसके बाद पाइथन। ये ऑप्शनल है, कर भी सकते हैं क्योंकि 30 to 40% कंपनीज में ही पाइथन यूज़ होता है ऑलरेडी। वैसे 70% कंपनीज में जो है पाइथन की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। तो एडवांस एक्सेल हमने ऑलरेडी वैसे डाटा एनालिस्ट के कोर्स में कवर अप कर लिया है मोस्टली। तो इसमें होता है एडवांस एक्सेल टूल्स जैसे पाइवट, पावर क्वेरी, डैशबोर्ड और मास्टर। इन सब में ना एकदम बिल्कुल परफेक्ट कमांड होनी चाहिए एडवांस एक्सेल में डेटा एनालिस्ट बनने के लिए। सेकंड है एसक्यूएल। एसक्यूएल में बिना डेटा एनालिस्ट बनना मुश्किल है। एसक्यूएल के बिना डाटा एनालिस्ट बनना मुश्किल है। इसमें सिलेक्ट क्वेरी, ज्वाइन, ग्रुप बाय एंड काफ़ी क्वेरीज होती हैं, वो सारी आनी चाहिए। एसक्यूएल के डेटाबेस की क्वेरीज जो होती हैं, ये डेटाबेस होता है एसक्यूएल। इसमें एक्सेल की तरह ही डाटा मेंटेन होता है, बट ये थोड़ा कोड के हिसाब से चलता है, क्वेरीज के हिसाब से चलता है एसक्यूएल होता है, और ये सीखना बहुत ज़रूरी है। थर्ड होता है डाटा विजुअलाइजेशन। इसमें डैशबोर्ड वगैरह बनाते हैं हम, जैसे हमने एक्सेल एमआईएस के कोर्स में एक्सेल में डैशबोर्ड बनाए थे, वैसे ही इसमें पावर बीआई और टैबलो में बनते हैं। इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल भी होते हैं। ये पावर बीआई में जो है वो आप डाटा एनालाइज भी कर सकते हो, और इसमें क्या कहते हैं डैशबोर्ड वगैरह भी प्रोफेशनल तरीके से, उससे एक्सेल से काफ़ी बेटर तरीके से बनते हैं इसमें। और सही टैबलो भी होता है, बस ज़्यादा डिमांड में जो है वो पावर बीआई होता है। ठीक है, थर्ड स्किल है डेटा एनालिस्ट की। नंबर 4 पे है पाइथन। ये ऑप्शनल है। ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि स्मॉल एंड मीडियम लेवल की जो कंपनीज होती है वो पाइथन को यूज़ ही नहीं करती, वो मोस्टली एक्सेल, पावर बीआई और एसक्यूएल पे ही काम करती हैं। तो मोस्टली ये 4 जो हैं, ये 4 स्किल्स पे हमें फोकस करना है डेटा एनालिस्ट बनने के लिए। एडवांस एक्सेल, एसक्यूएल, डाटा विजुअलाइजेशन टूल एंड पाइथन। ये ऑप्शन है, ये आप छोड़ भी सकते हो, बट ये 3 तो कंपलसरी हैं। इसके बिना आप डेटा एनालिस्ट नहीं बन सकते। एमआईएस का कोर्स ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। बस उसके बाद आप अगर डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो तो ये 3 स्किल्स और ऐड करनी पड़ेंगी आपको। एडवांस एक्सेल, एसक्यूएल और डाटा विजुअलाइजेशन। इसमें से हम एडवांस एक्सेल ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं मोस्टली। तो बस यही था कि एमआईएस से डेटा एनालिस्ट कैसे बने। इसमें बस ये 2 स्किल्स और ऐड ऑन करनी है। और डेटा एनालिस्ट के साथ साथ आप बिजनेस एनालिस्ट अगर बनना चाहते हो तो उसमें भी ये स्किल्स आपकी मैटर करती हैं तीनों। बट उसमें इससे डेटा एनालिस्ट से भी कुछ एडवांस चीज़ें होती है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए, वो आगे देखेंगे उसमें। अगर आप बनना चाहते हो तो उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। बट ये 3 स्किल तो कंपलसरी हैं डेटा एनालिस्ट बनने के लिए।